सभी डेयरी फार्मर्स, पशुपालक किसान भाइयों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बछिया पालन की। साथियों, बछिया पालन अपने डेयरी फार्म का भविष्य है। जो हम डेयरी फार्म में आज के टाइम पे डिसीजन लेंगे, उनके परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। साथियों, अच्छी बछिया अपने डेयरी फार्म पे आए, इसके लिए हमें कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। सबसे पहला डिसीजन है, हम कौन से बुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, बुल को या सांड को इंग्लिश में सायर बोलते हैं, टेक्निकली उसको सायर बोलते हैं। तो जो बुल या सायर आप अपनी गायों के लिए सेलेक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला है ईज ऑफ काविंग। इसका मतलब जो आपकी पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली बच्चियां हैं, जब वो बच्चा देंगी तो उनका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी कितनी आसानी से होगी, उसकी जो डिलीवरी है कितनी आसानी से होगी, इसको हम ईज ऑफ काविंग बोलते हैं। इसके साथ में जो बुल है, जो सायर है, उसका दूध का रिकॉर्ड कैसा है, लेमनेस का स्कोर कैसा है, सोमेटिक सेल काउंट का स्कोर कैसा है, वो हमें देखना चाहिए। साथियों, बहुत सारी बीमारियां गायों के अंदर जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है। तो अगर हम अच्छे बुल का सेलेक्ट करते हैं, अच्छे बुल को सेलेक्ट करते हैं, तो आगे आने वाली बच्चियों में, और बच्चियां जब बड़ी होके गाय में कन्वर्ट होंगी, तो उनमें हम बहुत सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी चीज है, जब भी आप पहली बार किसी बच्चिया को प्रेग्नेंट करवाएंगे 12 से 14 महीने की उम्र में, तो उनका वजन सही होना बहुत जरूरी है। कम वजन की हीफर में बच्चे अटकने की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वजन अगर सही नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं आपको भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में साथियों, बच्ची के जन्म से पहले जो उसकी माँ है, उसकी जो मादा गाय है, उसका आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हैं ब्यान से पहले, तो कोलेस्ट्रम में वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडीज है वो कोलेस्ट्रम में निकलती हैं, और अपनी डेयरी फार्म पे आने वाली बच्चियों के अंदर बीमारियां को हम कम कर सकते हैं। तो कम से कम 5 हफ्ते पहले आपके जो पशु हैं जिनका अभी ब्यान शुरू होना है, उनको आपके डेयरी फार्म से संबंधित जो वैक्सीन, जो बीमारियां हैं, उनका वैक्सीनेशन अपने को जरूर करवा लेना चाहिए। भारत में आमतौर पे वैक्सीनेशन मुंह खुर के लिए, गलघोटू के लिए, आईबीआर के लिए, थिलेरियोसिस के लिए, इन बीमारियों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है। और बच्चियों के 4 से 8 महीने में ब्रुसेला वैक्सीन इस्तेमाल होती है, जो आप जन्म के बाद करवाएंगे। साथियों, गाय का शरीर कैसा है? अगर गाय के शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, तो बच्ची के अंदर भी बीमारियां आने के चांसेस हैं। तो गाय अगर स्वस्थ होगी तो ही वो स्वस्थ बच्चिया को जन्म दे पाएगी, क्योंकि छोटी बच्चिया उसी गाय के शरीर का एक हिस्सा है। अगर किसी गाय, जो गाय है वो कमजोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो बच्चियों में भी आपको बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, और जो काफ की मोटिलिटी रेट है आपके फार्म पे ज्यादा हो सकती है। इसके बाद में पशु का जो ब्यान से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद का टाइम है, जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, उसको बहुत ही सही तरीके से अपने को देखना चाहिए। काविंग से पहले 21 दिन आपको स्पेशल तरीके से अच्छा राशन देना चाहिए, ताकि स्वस्थ बच्चिया का जन्म आपके डेयरी फार्म पे हो सके। अब साथियों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गाय के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, वो बीमारियां बच्चियों के अंदर भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय में किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिज्म से संबंधित डिसऑर्डर हैं, तो जो काफ है उसकी ग्रोथ कम होगी, उसका वजन कम रहेगा, और जो काफ के जन्म के टाइम पे बच्चा अटकने की समस्या आती है, काविंग डिफिकल्टीज, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर किसी काफ में जन्म के टाइम पे चोट लगी है, या उसको जोर निकाल के आपने बाहर निकाला है, तो उसमें बीमारी आने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, गाय के ब्यात के समय में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो उससे भी जो छोटी बच्चियां है, उसके खून का फ्लो रुक सकता है, उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हैम्पर हो सकती है, और उससे उसकी जो स्वास्थ्य है वो विपरीत तरीके से
प्रभावित हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम पशु के जन्म के टाइम पे आती हैं। अगर किसी भी काफ में जन्म के टाइम पे समस्या है तो फिर उसमें मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा रहेगी और हो सकता है आपके डेयरी फार्म पे बच्चों की संख्या भी कम रहे। अगर गाय का बॉडी कंडीशन स्कोर ब्याज से पहले कम है तो काफ का वजन कम रहेगा। अगर काफ का वजन कम है, कमजोर काफ पैदा हुआ है, तो उसमें बीमारियां ज्यादा आने के चांसेस हैं। इम्यून सिस्टम उसका वीक रहेगा। आमतौर पे ये देखा गया है जन्म के टाइम पे जिन बच्चों का वजन कम रहता है उसमें उन बच्चों में मोर्टिलिटी रेट भी ज्यादा रहती है। तो बॉडी कंडीशन स्कोर उसकी माँ का सही होना चाहिए, पर्याप्त शरीर में न्यूट्रिएंट्स स्टोर होने चाहिए ताकि जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे और ट्रांजिशन के टाइम पे कोई बीमारियां नहीं आए। फिर जो बच्चिया है उसकी मदर का सही वैक्सीन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज बनती हैं। एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम के माध्यम से जो छोटा काफ है उसके शरीर में जाती है और छोटे काफ को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो वैक्सीनेशन सही होना बहुत जरूरी है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। हीट स्ट्रेस किसी प्रेग्नेंट एनिमल के शरीर में हीट स्ट्रेस के कारण जो विपरीत प्रभाव है वो काफ के ऊपर भी हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पे जो गायें जिनमें हीट स्ट्रेस ज्यादा है उनकी बच्चियों का वजन कम रहता है और उनकी बच्चियां दूध का उत्पादन भी कम करती हैं। तो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर गायें आपकी प्रेग्नेंट हैं तो उनको आप हीट स्ट्रेस से बचा के रखिए। पर्याप्त पानी की व्यवस्था, हवा का वेंटिलेशन, फॉगर्स और स्प्रिंकलर्स उनका आप पर्याप्त इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि गाय के शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चिया के शरीर में वो प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और जो बच्चिया है उसकी मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ सकती है। अब साथियों, जन्म के तुरंत बाद का जो बच्चिया है उसका जन्म के तुरंत बाद का जो पहला घंटा है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम रहता है। फर्स्ट गोल्डन आवर उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चिया को उसकी मदर से आपको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको साफ करना है, बाहर से नाक को साफ करना है, ताकि हमें ये एश्योर हो जाए कि जो छोटी बच्चिया जिसने अभी जन्म लिया है वो सांस प्रॉपर तरीके से ले रही है। अगर सांस प्रॉपर तरीके से नहीं लगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो समस्याएं आएंगी। अगर नाक में पानी वगैरह जाता है तो छोटे पशु में, छोटे बच्चिया में न्यूमोनिया की समस्या भी देखने को मिल सकती है। जब आपको एश्योर हो जाए कि बच्चिया सांस ले रही है तो जो छोटी बच्चिया है वो 20 मिनट के बाद में खड़े होने की कोशिश करती है और 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको खड़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद में सबसे जरूरी है नेवल मैनेजमेंट। साथियों, ये जो नेवल है इसके माध्यम से ये बच्चिया गर्भ के अंदर जो उसकी मदर है उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही थी, लेकिन अभी इसका संपर्क टूट चुका है। तो ये एक ओपनिंग है जिसमें बैक्टीरिया छोटे काफ के शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो नेवल का मैनेजमेंट के लिए क्या है, इसको सबसे पहले तो इस क्लिपर से हमें लॉक करना है। लॉक करने के बाद में टिंक्चर आयोडीन में इसको डिप करना है। डिप करने के बाद में इसको थोड़ा सा नीचे से कट जरूर करना है, साफ ब्लेड से कट करना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी एनवायरमेंटल बैक्टीरिया छोटी बच्चिया को अफेक्ट नहीं करे। अगर नेवल कोड में अफ, कोई भी अफेक्शन है, इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे सूजन आती है और हो सकता है भविष्य में जाके जो वेंट्रल हर्निया है, हर्निया जैसी समस्या भी छोटी बच्चिया में हो सकती है और हर्निया में फिर सर्जरी करवानी पड़ती है, आपका खर्चा है जो बढ़ेगा। उसके बाद में साथियों कोलेस्ट्रम की फीडिंग है वो आती है। कोलेस्ट्रम की फीडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो साथियों ये था काफ के जन्म से पहले कैसे देखभाल करनी है गाय की, और जन्म के पहले घंटे में जो बच्चिया का जन्म हुआ है उसकी हमें कैसे देखभाल करनी है।